एक छोटी सी बात पूछूं आपसे, मेरी माताओं, आप रोज सुबह उठती हैं, घर संभालती हैं, बच्चों का ख्याल रखती हैं, रसोई में जाती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सुबह रसोई में सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? बहुत लोग सीधे गैस जलाते हैं, सीधे चाय बनाते हैं, सीधे काम में लग जाते हैं, लेकिन हमारे पुराने लोग कहते थे कि रसोई में प्रवेश करना भी एक साधना की तरह होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रसोई केवल खाना बनाने की जगह नहीं है, रसोई वो स्थान है जहां से पूरे घर का भाग्य पकता है। अब एक छोटी सी घटना सुनिए। एक बार एक महिला एक संत के पास आई। वो बोली, महाराज, हमारे घर में बिना कारण झगड़े होते रहते हैं, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता, पति का मन काम में नहीं लगता, घर में शांति नहीं रहती। संत ने उससे पूछा, बेटी, सुबह जब तुम रसोई में जाती हो तो सबसे पहला काम क्या करती हो? महिला बोली, महाराज, मैं जल्दी जल्दी गैस जलाकर चाय बना देती हूँ। संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही गलती है। महिला बोली, महाराज, इसमें गलती क्या है? संत बोले, बेटी, हमारे धर्म में रसोई को अन्नपूर्णा माता का स्थान माना गया है। जहां अन्न बनता है वहां भगवान का वास माना गया। इसलिए पुराने समय में महिलाएं रसोई में प्रवेश करने से पहले एक क्षण रुकती थीं। वे हाथ जोड़कर कहती थीं, हे अन्नपूर्णा माता, आज हमारे घर में सबको भोजन मिले, किसी को भूखा न रहना पड़े। देखो मेरी माताओं, ये केवल शब्द नहीं है, ये भाव है, और जिस भोजन में भाव जुड़ जाता है वही भोजन प्रसाद बन जाता है। अब दूसरी बात समझिए। पुराने समय में महिलाएं सुबह रसोई में जाते ही सबसे पहले सफाई देखती थी। अगर रसोई साफ हो, बर्तन अपनी जगह हो, चूल्हा साफ हो तो मन भी प्रसन्न होता है। लेकिन अगर रसोई बिखरी हो, झूठे बर्तन पड़े हों तो मन भी भारी हो जाता है। इसीलिए हमारे बड़ेला ओग कहते थे, रात को झूठे बर्तन छोड़कर मत सो। क्यों? क्योंकि सुबह का पहला दृश्य ही पूरे दिन का भाव बना देता है। अब तीसरी बात सुनिए। पुराने समय में जब महिलाएं चूल्हा जलाती थीं तो उससे पहले थोड़ा सा जल छिड़कती थीं। क्यों? यह एक संकेत था कि अन्न केवल मेहनत से नहीं, भगवान की कृपा से भी मिलता है। और जब ये भाव मन में रहता है तो घर में कभी अभाव नहीं रहता। अब एक छोटी सी कहानी और सुनिए। एक गांव में दो घर थे। एक घर में महिला सुबह उठते ही भगवान का नाम लेकर रसोई में जाती थी। दूसरे घर में महिला जल्दी जल्दी काम करती थी, लेकिन मन हमेशा परेशान रहता था। कुछ साल बाद फर्क दिखाई देने लगा। पहले घर में शांति थी, दूसरे घर में तनाव था। क्यों? क्योंकि भोजन केवल पेट नहीं भरता, भोजन घर का वातावरण भी बनाता है। इसलिए मेरी माताओं, जब भी सुबह रसोई में जाओ, 3 काम जरूर करना। पहला, रसोई साफ देखना। दूसरा, अन्नपूर्णा माता को प्रणाम करना। तीसरा, शांत मन से चूल्हा या गैस जलाना। देखना, धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगेगा, बच्चों का मन अच्छा रहेगा, घर में शांति बढ़ेगी। और एक छोटी सी बात मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूं, अगर आपको ऐसी जीवन से जुड़ी बातें सुनना अच्छा लगता है और घर परिवार के छोटे छोटे नियमों को समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग जरूर करें। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहेगा, क्योंकि ज्ञान तभी आगे बढ़ता है जब लोग उसे सुनते हैं और दूसरों तक पहुंचाते हैं। याद रखिए, रसोई केवल खाना बनाने की जगह नहीं है, रसोई पूरे घर की ऊर्जा का स्रोत है। संत ने फिर उस महिला से कहा, बेटी, रसोई की बात चली है तो एक और बात बताता हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। महिला ने पूछा, महाराज, वह क्या? संत बोले, पुराने समय में जब महिलाएं सुबह रसोई में जाती थीं तो केवल भोजन बनाना ही उनका काम नहीं होता था,
वे रसोई को एक पवित्र स्थान मानती थीं। इसीलिए वे कभी भी क्रोध में या परेशान मन से रसोई में नहीं जाती थीं। क्यों? क्योंकि भोजन केवल आटा, दाल और सब्जी से नहीं बनता, भोजन में मन का भाव भी मिल जाता है। संत ने कहा, अगर खाना बनाते समय मन शांत हो तो वही भोजन पूरे परिवार को शांति देता है, लेकिन अगर मन में क्रोध हो तो वही भोजन खाने के बाद घर में तनाव भी बढ़ सकता है। महिला ध्यान से सुन रही थी। संत ने एक छोटी सी घटना सुनाई। उन्होंने कहा, एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। वह बहुत साधारण भोजन बनाती थी, लेकिन उसके घर का खाना पूरे गांव में प्रसिद्ध था। लोग कहते थे उसके हाथ के खाने में अलग ही स्वाद है। एक दिन किसी ने उससे पूछा, माँ तुम ऐसा क्या करती हो कि तुम्हारे हाथ का खाना इतना अच्छा लगता है? वह मुस्कुराकर बोली, मैं खाना बनाते समय भगवान का नाम लेती हूँ। संत ने महिला से कहा, देखा बेटी, भोजन केवल सामग्री से नहीं बनता, उसमें भावना भी जुड़ती है। फिर संत ने एक और बात कही, और तुमने शायद ये भी सुना होगा कि पहली रोटी गाय के लिए बनाई जाती है। महिला बोली, हाँ महाराज, मेरी दादी ऐसा ही करती थी। संत बोले, यह केवल एक परंपरा नहीं है, यह हमें दया और कृतज्ञता सिखाने का तरीका है। गाय को माता कहा जाता है क्योंकि वह हमें दूध देती है और उसी से घर के बच्चों का पालन होता है। इसीलिए पहले के लोग कहते थे, पहली रोटी गाय की, फिर परिवार की। इससे मन में सेवा और कृतज्ञता का भाव आता है। संत ने कहा, और जब घर में सेवा का भाव आता है तो भगवान की कृपा भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। फिर संत ने महिला से पूछा, बेटी तुमने कभी ध्यान दिया है कि जब घर में प्रेम और शांति होती है तो कम साधनों में भी घर खुश रहता है? महिला बोली, हाँ महाराज, ये बात तो सच है। सा नत बोले, इसीलिए पुराने लोग घर की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते थे, जैसे सुबह भगवान को याद करना, रसोई को साफ रखना, पहली रोटी गाय को देना। ये छोटी बातें दिखने में साधारण लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे घर का वातावरण बदल देती हैं। और एक छोटी सी बात मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूँ, अगर आपको ऐसी जीवन से जुड़ी कथाएं सुनना अच्छा लगता है और घर परिवार के छोटे छोटे नियमों को समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग ज़रूर करें। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहेगा, क्योंकि ज्ञान तभी आगे बढ़ता है जब लोग उसे सुनते हैं और दूसरों तक पहुंचाते हैं। संत ने महिला से कहा, बेटी रसोई की बात समझ ली, लेकिन घर की शांति केवल रसोई से ही नहीं बनती। घर की शांति कुछ और छोटी छोटी आदतों से भी बनती है। महिला ने पूछा, महाराज कौन सी आदतें? संत मुस्कुराए और बोले, एक बात बताओ, क्या तुमने कभी देखा है कि कुछ घरों में बहुत साधन नहीं होते फिर भी वहां शांति रहती है, और कुछ घरों में सब कुछ होते हुए भी मन अशांत रहता है? महिला बोली, हाँ महाराज, ये बात तो सच है। संत बोले, क्योंकि शांति धन से नहीं आती, शांति घर के वातावरण से आती है। फिर संत ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक गांव में दो घर थे। एक घर में पति पत्नी बहुत साधारण जीवन जीते थे। घर छोटा था, साधन कम थे, लेकिन दोनों सुबह उठकर भगवान का नाम लेते थे, घर साफ रखते थे और प्रेम से बात करते थे। दूसरे घर में धन बहुत था, बड़ा घर था, सब कुछ था, लेकिन घर में हर दिन झगड़ा होता था। सालों बाद गांव के लोग कहने लगे, पहले घर में शांति है, दूसरे घर में परेशानी है। क्यों? क्योंकि पहले घर में प्रेम और संतोष था। संत ने कहा, बेटी घर को सुखी बनाने के लिए 3 बातें बहुत जरूरी होती हैं। पहली, घर में साफ सफाई, दूसरी घर में प्रेम से बोलना, तीसरी घर में भगवान का स्मरण। अगर ये 3 बातें घर में आ जाएं तो धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगता है।
फिर संत ने एक और बात कही, और तुमने यह भी सुना होगा कि शाम को घर में दीपक जलाना चाहिए। महिला बोली, हाँ महाराज, मेरी माँ रोज शाम को ऐसा करती थी। संत बोले, देखो बेटी, दीपक केवल रोशनी नहीं देता, दीपक एक संकेत है। दिन भर की भागदौड़ के बाद जब शाम होती है तो इंसान थका हुआ होता है। उस समय अगर घर में भगवान के सामने दीपक जलाया जाए और 2 मिनट भगवान का नाम लिया जाए तो मन को शांति मिलती है। संत ने कहा, जहां रोज भगवान का स्मरण होता है वहां धीरे धीरे घर का वातावरण भी पवित्र हो जाता है। फिर संत ने एक और उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, मान लो 2 घर हैं। एक घर में लोग सुबह शाम भगवान को याद करते हैं, दूसरे घर में केवल मोबाइल, टीवी और झगड़ा है। कुछ समय बाद दोनों घरों के माहौल में फर्क दिखाई देने लगेगा। पहले घर में शांति होगी, दूसरे घर में बेचैनी होगी। संत ने महिला से कहा, बेटी, जीवन की खुशियां बहुत बड़ी चीजों से नहीं आती, छोटी छोटी अच्छी आदतें ही घर को स्वर्ग बना सकती हैं। उन्होंने कहा, अगर घर में प्रेम हो, साफ सफाई हो और भगवान का स्मरण हो तो वही घर सबसे सुंदर बन जाता है। महिला ने संत की बात समझ ली। उसने कहा, महाराज, आज मुझे समझ आया कि हमारे बड़े लोग जो छोटी छोटी बातें बताते थे उनके पीछे कितनी गहरी समझ होती है। संत मुस्कुराए और बोले, बेटी, यही जीवन का ज्ञान है। जो छोटी बातों को समझ लेता है उसका जीवन भी सरल और सुखी हो जाता है। और